हेलो क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम यूपी टेट 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का लेकर के आए हुए हैं। इस क्लास से आपको क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। इस क्लास का ऑप्शन देखते जाइए फटाफट और इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठाइए। इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं। क्वेश्चन देखिए, समीकरण 2 पे घात x+5 बराबर 2 पे घात x+3 + 12 में x का मान क्या होगा। कह रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा -1। ऑप्शन ए सही हो जाएगा -1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि व्यंजक x² -2x + x² को x+a से भाग दिया जाए तो 4 से बचता है, तो a का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 + 2 + 3 + 10 - 50 का मान है। मतलब प्राकृतिक संख्याओं 10 प्लस का मान जो है वो 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 सही 1 बटा 3। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें लाने का मतलब है कि इसी तरह के सेम क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और उसका तैयारी करिए। चलिए, और बहुत जल्द हमारा वीडियो आने वाला है। जो लोग मैथ बिल्कुल नहीं जानते हैं, बहुत ही निम्न स्तर है मैथ का, वो लोग भी यूपी टेट सी टेट खूब आराम से 100+ नंबर ले आ सकते हैं। उसके लिए बहुत ही जल्दी क्लास होने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको क्लास वो मिल सके। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह क्या कहलाता है। तो ये समचतुर्भुज कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 उसके किस पद में स्थित है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, तृतीय पद में। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी। तो उसकी यात्रा की कुल दूरी 180 किलोमीटर होगी। अगला क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर 5 के लिए x² + x/x/क्यू का मान स्क्वायर का मान है। ऑप्शन सी से हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x + y² - x³ + x³ का गुणनखंड है। इसका x + y³ - x³ + y/3, तो इसका हो जाएगा 3xy। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3xy, x3 और y। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक n भुजा वाले, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष में खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। तो डी हो जाएगा n-3। इस किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है। दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो वस्तु का लागत मूल्य 380 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन डी। 500 का 5% निकाल देंगे और उसके बाद फिर 500 का 25% जो है जोड़ देंगे। राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 10-12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत संपूर्ण घटने की प्रतिशत है।
8%। अगला क्वेश्चन, √239 प्लस √52 प्लस √144 का मान क्या होगा? तो इसका मान 16 होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, माना कि दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व है वहाँ उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दर्शा जाएगी? तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सीधे, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करो। तो वो 25 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब उस समय जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी? तो ऑप्शन ए सही होगा, 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 4 है तो से 8 बढ़ाई जाए तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो 4 गुना होगा। अगला क्वेश्चन, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है। ऑप्शन डी 29। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कटिपूरक के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, कोण ज्ञात कीजिए अपने कोटिपूरक के बराबर है। तो 45 डिग्री का जो कोण होता है वो कोटिपूरक के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, यदि 3 प्लस √7/3 माइनस 4 √7 बराबर सी प्लस डी √7 है तो सी प्लस डी का मान है। ये क्वेश्चन सेम कई बार पूछा है, तो ऑप्शन बी सही होगा, -52/103। ये सेम क्वेश्चन को कई बार पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन, √7 प्लस √6 प्लस 200 का मान है। ऑप्शन ए सही होगा, 201। अगला क्वेश्चन, संख्याओं √2 4 स्क्वायर 1/3 5 1/4 3 1/6 में सबसे छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन डी सही होगा, 3/1/6। यदि संख्या इतना है कहीं हाँ यदि संख्या 51,32,416 है तो 3 से विभाज्य है, तो मतलब लास्ट के स्थान पे क्या होगा? तो 3 से विभाज्यता का नियम जानेंगे, जो 3 की विभाज्यता का नियम होगा उसी को पढ़ेंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8। ठीक। अगला क्वेश्चन, दो प्रकृति संख्याएं 6 संबंध 11 के अनुपात में है तो यदि इनका लसर 462 हो तो इनका मौशा क्या होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा, 7। दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे की उम्र हो सकती है। ऑप्शन सी 18 वर्ष सही हो जाएगा। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उस वक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा, 2 संबंध 5। ऑप्शन डी ऑप्शन कहीं नहीं होगा। एन, अगला क्वेश्चन, एन के विषम पूर्णांक होने पर निम्नलिखित संख्याओं में कौन एक सम पूर्णांक है? 3n² + 5। अगला क्वेश्चन, काजोली घंटे में एक किताब 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 105 घंटे में पढ़ती है। इस किताब को कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? ऑप्शन सी सही होगा, 4/15। अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या से 1/2 घट जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 बदल जाती है तो वह संख्या है 3/4। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। संख्या में 27 जोड़ दिया तो अंकों का क्रम उलट है, यह संख्या है। ऑप्शन सही हो जाएगा, डी 36। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। यूपी टेट प्रीवियस ईयर्स के टेट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डेली अपलोड होते हैं, उस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखिए और क्लास का आनंद उठाइए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।